पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 12 से 16 तक। तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तिरस्कार ना करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों का आदर्श बनो। मेरे आने तक धर्म ग्रंथ का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो। उस कृपादान की उपेक्षा मत करो जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें भविष्यवाणी के अनुसार पुरोहित समुदाय के हस्तारोपण के समय प्राप्त हो गया है। इन बातों का ध्यान रखो और इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो, जिससे सब लोग तुम्हारी उन्नति देख सकें। तुम इन बातों में दृढ़ बने रहो। अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान रहो। ऐसा करने से तुम अपनी तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान हैं। प्रभु के कार्य सच्चे और न्यायपूर्ण हैं। उसके सभी नियम अपरिवर्तनीय हैं। वे युग युगों तक बने रहेंगे। उनके मूल में न्याय और सत्य है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। प्रज्ञा प्रभु भक्ति से प्रारंभ होती है। प्रभु भक्त अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देते हैं। प्रभु की स्तुति युगानुयुग होती रहेगी। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्या 36 से 50 तक। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापी स्त्री यह जान गई कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। वह फरीसी जिसने यीशु को निमंत्रण दिया था, यह देखकर मन ही मन कहने लगा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है। वह तो पापिनी है। परंतु यीशु ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैरों के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह
जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया है वह कम प्यार दिखाता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति ग्रहण कर जाओ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज प्रभु यीशु हमें एक बहुत ही गहरी शिक्षा देते हैं। जब वे सिमोन नामक फरीसी के घर भोजन करने गए तो एक पापीन स्त्री उनके पास आई। उसने आंसुओं से उनके पांव भिगोए, उन्हें अपने बालों से पोंछा, चूमा और सुगंधित तेल लगाया। सिमोन ने मन ही मन उसे तुच्छ समझा, लेकिन प्रभु यीशु ने स्पष्ट कर दिया कि इस स्त्री का गहरा प्रेम और पश्चाताप ही उसे क्षमा और शांति दिलाता है। यह घटना हमें दिखाती है कि ईश्वर के सामने हमारी योग्यता या प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती, बल्कि विनम्रता और सच्चा पश्चाताप ही हमें उनका अनुग्रह दिलाता है। आज का सुसमाचार हमें यह याद दिलाता है कि हम सबको क्षमा की आवश्यकता है। जो अधिक क्षमा पाता है वह अधिक प्रेम भी करता है। प्रभु यीशु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने जीवन को घमंड और दिखावे से नहीं, बल्कि नम्रता और पश्चाताप से भरें। क्या मैं अपने पापों को पहचान कर यीशु के पास सच्चे मन से लौटता हूँ? क्या मैं दूसरों को क्षमा कर पाता हूँ जैसे यीशु ने मुझे क्षमा किया है? क्या मेरे जीवन में प्रेम मेरे पश्चाताप की सच्ची गवाही है? आइए हम यह कृपा मांगें कि हम उस स्त्री की तरह सच्चे पश्चाताप और प्रेम से यीशु के चरणों पर झुकें और उनकी क्षमा और शांति का अनुभव करें। आमीन।